आज के इस लेक्चर में हम सरल आवर्त गति की बात करेंगे और विशेष रूप से किसी स्वैच्छिक विभव कूप में किसी कण की गति किस प्रकार से सरल आवर्त गति होती है, इस बारे में बात करेंगे। जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय में अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, तो इसमें ग्रह एक निश्चित समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपनी इस गति को बार बार दोहराते रहते हैं। परंतु यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराता है तो ऐसी गति आवर्त गति तो होती है, साथ ही इसको हम दोलनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी का जो पेंडुलम है वो अपनी एक निश्चित स्थिति के दोनों तरफ बार बार अपनी गति को निश्चित समय में दोहराता है, तो इस तरह की गति हम दोलनी गति कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का सतत फलन होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करती है और कण पर कार्य करने वाले बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध हम इस प्रकार दे सकते हैं, F = माइनस ग्रेडियंट ऑफ U। और अगर उसको हम x, y, z तीनों कंपोनेंट में लिखें तो स्लाइड में दिखाए गए अनुसार लिख सकते हैं। और अगर हम केवल x अक्ष के अनुदिश गति की बात करें तो x दिशा में लगने वाले बल के घटक को हम Fx = माइनस del U by del x से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि कण अपनी स्थिति बदल रहा है तो कण के विस्थापन के साथ में जो स्थितिज ऊर्जा में उसका परिवर्तन हो रहा है उसको हम हमारी इच्छा से, माने स्वैच्छिक रूप से अगर इस स्लाइड में दिए गए फिगर 1 के अनुसार अगर प्रदर्शित करें तो इस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींचे गई स्पर्श रेखा की प्रवणता del U by del x होगी। और जैसा कि हमने पहले बताया कि उस प्रवणता का ऋणात्मक उस बिंदु पर कण पर लगने वाले बल के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। तो अगर यहाँ पर हम कुछ विशेष बिंदुओं की बात करें, यह जो स्थिति ऊर्जा आरेख हमने खींचा है उसके कुछ विशेष बिंदुओं P, Q, R, S इनकी अगर बात करें तो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है यानी del U by del x है उसका मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि x में परिवर्तन के साथ में स्थितिज ऊर्जा U के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्पर्श रेखाएं हैं P, Q, R, S बिंदुओं पर वो x अक्ष के समानांतर हैं। इसका अर्थ हुआ कि del U by del x का मान 0 है। तो इन बिंदुओं पर कण पर लगने वाले बल का मान भी 0 हो गया। तो इन स्थितियों को कण जब इन स्थितियों पर होता है तो इन स्थितियों पर किसी प्रकार का बल न लगने के कारण हम इन स्थितियों को संतुलन की स्थितियां कहते हैं। यदि उच्च स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदुओं Q और S की स्थितियों से कण को थोड़ा विस्थापित कर दें तो कण की स्थितिज ऊर्जा उच्चतम स्थितिज ऊर्जा से कम हो जाएगी और कण एक बल का अनुभव करेगा जो कण को इन स्थितियों से दूर ले जाएगा। अतः ये जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियां हैं Q, S या आगे इस प्रकार की और भी हो सकती हैं, यहाँ पर कण स्थायी रूप से नहीं रह सकता। इन स्थितियों से थोड़ा भी विस्थापित कर दें तो यहाँ पर वापस पुनः अपने आप नहीं आ सकता है। ये स्थितियाँ अस्थायी संतुलन की स्थितियाँ होती हैं। अब यदि कण को न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियों P या R से थोड़ा विस्थापित कर दें तो कण पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में हमेशा लगता है। अगर उसको धनात्मक x दिशा में विस्थापित कर दें तो उस पर ऋणात्मक x दिशा में एक बल लगता है, और अगर ऋणात्मक x दिशा में विस्थापित कर दें तो धनात्मक x दिशा में एक बल लगता है। इस प्रकार विस्थापन के बाद में कण पर जो बल लगेगा वो हमेशा उस कण को वापस P पर यानी संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है और कण P के इधर उधर A व B के बीच दोलन करने लगता है। यह न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। क्योंकि कण हमेशा किसी भी दिशा में विस्थापित हो पुनः P पर अपने आप आ सकता है।
न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति बिंदु P के इधर उधर A व B के मध्य परिबद्ध क्षेत्र को विभव कूप तथा इसके उच्चतम एवं न्यूनतम स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर को विभव कूप की बंधन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि कण की ऊर्जा अगर इससे अधिक हो तभी वह इस विभव कूप से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस कण विभव कूप के अंदर रहने के लिए ही बाध्य है। P की यह स्थिति न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति है और इसे स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। दोलनी गति का समीकरण ज्ञात करने के लिए माना न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति P पर स्थितिज ऊर्जा ux0 है और उससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु x पर मान लो स्थितिज ऊर्जा ux है, तो टेलर श्रेणी विस्तारण द्वारा हम ux का मान इस प्रकार लिख सकते हैं। P पर स्थितिज ऊर्जा यानी ux0 न्यूनतम होने के लिए उसका प्रथम अवकलज 0 के बराबर होना चाहिए और द्वितीय अवकलज और आगे सब धनात्मक होने चाहिए। तो ux का मान हम स्लाइड में दिखाए गए अनुसार लिख सकते हैं। अब यदि संतुलन बिंदु P को मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दें और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान 0 मान लें, तो x0 का मान 0 और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा माने ux0 का मान भी 0 हो गया। तो ux को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। साथ ही कण पर लगने वाला बल -∂u/∂x से प्राप्त हो जाएगा। यदि विस्थापन x का मान बहुत कम हो तो x के उच्च घातों के पदों को उपेक्षणीय माना जा सकता है, अतः ux का मान हम ½ लिख सकते हैं और इससे जो बल का मान है वो -kx होगा। यदि स्थिति और स्थितिज ऊर्जा u और x में ग्राफ खींचें तो वो उसकी आकृति परवलयिक होती है, अतः इस विभव कूप को हम परवलयिक विभव कूप कहते हैं। और इस विभव कूप में गति करने वाले कण पर कार्यरत बल हमेशा विस्थापन के समानुपाती और उसके विपरीत दिशा में होता है और ऐसी दोलनी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अतः विभव कूप में लघु विस्थापनों के लिए कण की दोलनी गति को सरल आवर्त गति माना जा सकता है।